नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। 21 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मुख्य सेविका भर्ती के लिए एक नोटिस अपडेट की है। उस नोटिस में क्या लिखा है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो हमारी अभी जो चर्चा है वो मुख्य सेविका भर्ती में कितनी सीटें घटाई गई हैं। जो 126 सीटें होल्ड की गई थी, तो किस कैटेगरी में कितनी सीटें घटाई गई हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में पूरी नोटिस को बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहले किस कैटेगरी में कितने सीटें थी। तो टोटल आपकी 2693 सीटें थी इससे पहले, और यहाँ पर आपकी 21 से 40 एज थी। जनरल की 1079 थी। जो आपका ओबीसी है 565 थी। अनुसूचित जनजाति यानी आपके अनुसूचित जाति, यहाँ पर एससी की आपकी 565, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की 53 थी, और ओबीसी की आपकी यहाँ पर 727 थी, और जो आपका ईडब्ल्यूएस था इसकी 269 सीटें थी। तो इन सब में से सीटें घटाई गई हैं। तो वो कैसे घटाई गई हैं उनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपकी ऑफिशियल नोटिस है, और यहाँ पर जो सीटें घटाई गई हैं तो घटकर सीटें 2567 बची हैं। कितने से घटाई गई हैं? 2693 से घटकर 2567 सीटें आपकी बची हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। कितनी बची हैं आपकी? 2567 सीटें बची हैं। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 256 बची हैं। पहले यहाँ पर आपकी जो ईडब्ल्यूएस की सीटें थी वो कितनी थी? वो यहाँ पर आपकी थी 269। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कितनी घटाई गई हैं? आपकी तकरीबन 13 सीटें घटाई गई हैं, 256 बची हैं। अगर आपकी ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 693 बची हैं, और घटाई गई थी आपकी यहाँ पर तो इससे पहले 727 थी। तो प्रेजेंट में आपकी बची हैं 693। इसी प्रकार आपकी अनुसूचित जाति की 540 बची हैं, और जो आपका जनरल सीट है, अनरिजर्व्ड सीट है, वो 1027 बची हैं, जो पहले थी 1079। तो इस प्रकार ये सीटें घटाई गई हैं। इसी प्रकार आपकी यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 51 बची हैं, दृष्टिहीनता की 34 बची हैं, बधिर एवं श्रवण शक्ति ह्रास में 34 बची हैं, और यहाँ पर आपका बौनापन, आक्रमण पीड़ित और मांसपेशियों दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निष्क्रियता के लिए 34 बची हैं। स्वप्राणायता, बौद्धिक निशक्तता, विशिष्ट अधिगम निशक्तता और मानसिक अस्वस्थता के लिए 0 है, और यहाँ पर भी 0 है। आपकी सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए 128 है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की यहाँ पर 51 सीटें बची हुई हैं। तो जिनके पास स्पोर्ट्स कोटा है, जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, उनके लिए यहाँ पर आपकी 51 सीट निर्धारित है। तो उनका तो हो ही जाना है। और टोटल अभी आपके पद बचे हैं 2567, जिसमें जनरल के 1027, अनुसूचित जनजाति के 540, अनुसूचित जनजाति के 51, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के आपके हैं 693। तो इन पदों पर आपकी भर्ती का जो रिजल्ट आएगा वो आपको देखने को मिलेगा। 2.5 गुना लगभग आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट है अगले 2 से 3 दिन में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितनी जल्दी ये नोटिस आई है, ये काम आयोग और विभाग मिलकर आपका महीनों तक लटका सकते थे, लेकिन उन्होंने 2 दिनों के अंदर ये कार्रवाई पूरी कर ली है। तो यकीन मानिए आपका अगले 2-3 दिन में रिजल्ट भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो और आपको ये जब रिजल्ट आ जाए तो बिल्कुल शांत रहना है, कोई शोर नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ डीवी रिजल्ट है, और जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके बाद आप शोर करिएगा, सबको बताइएगा कि आपको हो गया है, आपका चयन हो गया है। अभी मत बताइएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाद में बहुत दुख होता है सबको जब पता चल जाता है और आपका नहीं होता है डीवी के बाद, तो लोग आपका मजाक बनाते हैं। तो चीजें आप अपना बचा कर रखिए। सफलता जब पूरी तरीके से आपको मिल जाए तब उसका शोर मचाइएगा। अभी आप जितना भी आपका शुभकामनाएं हैं मेरी, और बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने वाला है 2567 पदों पर। बाकी 5 दिसंबर को भी आपकी कोर्ट में सुनवाई लगी है, वहां पर 126 सीटों पर क्या होता है उसकी चीजें बाद में क्लियर आपको हो जाएंगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।